लाइव हो गया। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव का भिलूड़ा नगरी में वर्षायोग हेतु कल दिनांक 6 जुलाई को प्रातः 9 बजे सादगी पूर्वक किंतु भक्ति भव्यता के साथ मंगल प्रवेश हुआ। इस वर्षायोग बरड़ा गेंदमल जी परिवार के पुण्य पुरुषार्थ से तथा भिलूड़ा की श्री समाज इन सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। आज पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय के स्वाध्याय के लिए सर्वप्रथम हम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। हाँ। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, कल आचार्य भगवंत बता रहे कि धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड करना, धन चाहना, ये भी हिंसा है। इसलिए धर्म स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए अहिंसा का पालन हो, भावों की विशुद्धि हो। इस दृष्टि से आचार्य भगवंत ने 2011 में एक कविता लिखी थी, वो प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है धर्मस्थल बने पवित्र स्थल। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में तू खोजे भगवान रे, तू खोजे भगवान रे। हर प्राणी में प्रभु विराजे, इस सत्य को बिन जाने रे, इस सत्य को बिन जाने रे। बीज में वृक्ष है, तिल में तैल, काष्ठ में अग्नि समान रे, काष्ठ में अग्नि समान रे। हर प्राणी में प्रभु विराजे, सुप्त गुप्त के भाव से, सुप्त गुप्त के भाव से। दूध न मिले सींग दोने से, जड़ में न होता ज्ञान रे। आकाश निचोड़े पानी न मिले, रेत से मिले न तेल रे। विद्यालयों में विद्या न होती, वहाँ होता विद्यादान रे। धर्म स्थलों में धर्म न होता, वहाँ होता धर्म ज्ञान रे। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में तू खोजे भगवान रे, तू खोजे भगवान रे। धर्म स्थलों में भगवान नहीं, वे तो आराधना स्थल रे। आराधना बिना धर्म स्थल भी असाधारण नहीं स्थल रे। साधना करे जहाँ आराधक, वहाँ सत आराधना स्थल रे। जहाँ भी होता विद्या अध्ययन, वह विद्या स्थल रे। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में तू खोजे भगवान रे, तू खोजे भगवान रे। हर प्राणी में प्रभु विराजे, इस सत्य को बिन जान रे, इस सत्य को बिन जान रे। भाव में बसे भगवान है, भाववान भाग्यवान है। भाग्यवान ही भगवान बने, इसीलिए भाव प्रधान है। समता सत्य
सत्य समता पवित्र भाव ही भाव की सही पहचान है। भाव ये बनते जिस क्षेत्र में वह सत धर्म स्थान है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में तू खोजे भगवान रे, तू खोजे भगवान रे। भाववान ना संकीर्ण होता, भेद भाव से परे है। कट्टर क्रूरता हिंसा भाव से होता सर्वथा दूर है। सर्व जीव में मित्रता भाव वैर विरोध से दूर है। कूट कपट मिथ्या भाव से होता सर्वथा दूर है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में तू खोजे भगवान रे, तू खोजे भगवान रे। हर प्राणी में प्रभु विराजे, इस सत्य को बिन जाने रे, इस सत्य को बिन जाने रे। इससे विपरीत धर्म स्थल में होते अपवित्र भाव हैं। धर्म स्थल में अपवित्र भाव से होते अधिक पाप हैं। पवित्र भाव करने हेतु धर्म स्थल जो जाता है, उसके लिए वह धर्म स्थल है, अन्य हेतु नहीं होता है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में तू खोजे भगवान रे, तू खोजे भगवान रे। बीज में वृक्ष है, तिल में तैल, काष्ठ में अग्नि समान रे, काष्ठ में अग्नि समान रे। विद्यादान यदि ना हो तो कैसे होगा वह विद्यालय। फैशन व्यसन पाप हेतु यदि जाता है कोई विद्यालय, तथा ही धर्म स्थल के लिए होता है यह नियम सदा। कनक नंदी की भावना धर्म स्थल हर तीर्थ क्षेत्र बने सदा। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में तू खोजे भगवान, तू भगवान रे। हर प्राणी में प्रभु विराजे, इस सत्य को बिन जाने रे, इस सत्य को बिन जाने रे, इस सत्य को बिन जाने रे। दूसरी एक कविता और प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है साधु यदि तुम्हें जो है सुख पाना। साधु यदि तुम्हें सुख है जो पाना, समता के मार्ग पे बढ़ता ही जाना। साधु यदि है तुम्हें सुख जो पाना, रास्ते में पड़े हैं कषाय के कांटे, रास्ते में पड़े हैं कषाय के कांटे। ख्याति पूजा के खंडित कांच, प्रसिद्धि की फिसलन यत्र है तत्र, मान व अपमान सर्वत्र तत्र। आहार विहार या निवास निहारे, अनुचित व्यवस्था से समस्या घने रे। प्रतिकूल काल व हीन सहनन से, कर्म उदय से रोग घने रे। गर्मी में विहार है नंगे पैरों से, उपवास या अंतरायों में। रास्ते में काटे भाटे यान वाहनों से,
समस्याएं होती है, मृत्यु भी संभव है। बोलिया स्पीकर। पंच कल्याणक विधान क्रियाओं में, पंच कल्याणक विधान क्रियाओं में समुचित भाव भी नहीं है जनों में। धन जन प्रसिद्धि के भाव भरे है, साधु का प्रयोग इनमें करे है। रास्ते में पड़े हैं कषाय के कांटे, छाती पूजा के खंडित काच। साधु समक्ष जो प्रतिज्ञा करे है, साधु समक्ष जो प्रतिज्ञा करे है, उसका पालन प्रायः नहीं है। जाति पंथ परंपरा ग्रंथ साधु से विखंडित बंधे समाज जनवे। इन सब कारणों को साधु समझे, इन सब कारणों को साधु समझे। शक्ति भक्ति से साधना करे, शक्ति भक्ति से साधना करे। समता भाव से जो शांति मिले है, अन्यथा वह कहाँ प्राप्त हुए है। समता ही सार्वभौम धर्म कर्म है, समता ही सार्वभौम धर्म कर्म है। इससे ही संवर निर्जरा मोक्ष है। समता के बिना संसार भ्रमे है, समता साधना से सर्व साध्य है। कनक नंदी की भावना ये है, कनक नंदी की भावना ये है। सर्व साधु भी आदर्श बने है, यह सर्व अनुभव आगम गम्य है। प्रपंच भावों से सर्वथा भिन्न है। साधु यदि है तुम्हें सुख जो पाना, समता के मार्ग पे बढ़ता ही जाना, समता के मार्ग पे बढ़ता ही जाना। जय बोलो परम पूज्य समताधारी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ, इसके पश्चात मधो आचार्य भगवंत को निवेदन करो। एक मिनट। हाँ मुनीश्री, नमस्ते मुनीश्री। हाँ आशीर्वाद। मुनीश्री आपने क्या आज्ञा दी? हाँ आपने अभी कुछ आज्ञा दी ने? आवाज नहीं है, थोड़ा आवाज। ये फैन बंद कर, फिर से बोलो। आपने मुझे कुछ आज्ञा दी थी ना, अभी कुछ बोले थे, मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ गुरुदेव को निवेदन करो। सभी श्रोता आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव परम पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय के स्वाध्याय के द्वारा हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। स्पीकर भी लगा दो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा जूम हो सकता है गुरुदेव का जो
पिक्चर को जूम करो थोड़ा। हितेश भाई, ये अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, उसको अनम्यूट करो। अनम्यूट पे क्लिक करना। हाँ आए, वापस आपने बंद किया, अब वापस खोलो, वापस उसको ओपन करो। अनम्यूट लिखा हुआ आएगा उसको, हाँ बस बराबर है। अब गुरुदेव बोलेंगे सुनाई देगा। और गुरुदेव के पास जो माइक है वो थोड़ा हल्का नीचे करो, थोड़ा ऊंचा है वो जो माइक है वो, बस। माइक की पिन लैपटॉप में लगा दो। लगा दी? हाँ लगा और दिए। आपके हाँ, आवाज मोबाइल आ की रही है। आवाज कम कर दो, आपके मोबाइल की आवाज, नहीं तो फिर इको होगा। आ रही है बराबर है। हाँ ठीक। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी जो जगत प्रसिद्ध शब्द अहिंसा, उसका क्या रहस्य जो बहुत दिन से वर्णन चल रहा है, कब से आप लोग को सब रोज बोल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं जानते थे। और कथनचित भाव हिंसा ज्यादा करते थे, और अभी भी भाव हिंसा हम पूर्णतः छोड़ नहीं पा रहे। तो आप लोगों को लगता था पहले धर्म बहुत सरल है, क्या है धर्म में, परंतु अभी आप लोग को ज्ञात हो रहा है धर्म को समझना। जैसे मैं आप लोगों को हजारों लाखों बार बोला हूं, विश्व के गहनतम सूक्ष्मतम कठिनतम श्रेष्ठतम ज्येष्ठतम क्लिष्टतम विषय धर्म को जानना, माने आत्मा को जानना। सामान्यतः समस्त देश विदेश के जो रूढ़िवादी परंपरावादी धार्मिक लोग को समझते हैं, मानते हैं कि धर्म तो बहुत सरल है। जैसे मछली जन्म से पानी में तैरती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आप लोग को श्वास लेते हो, आप लोग का ब्लड सर्कुलेशन होता है, आप लोग को दीर्घ संख्या लघु संख्या जाते हो, आप लोग को क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा अहंकार करते हो, भोग उपभोग करते हो। जैसे सरल है ऐसे आप लोग को धर्म को सरल मानते थे। आप लोग को लाखों बार बोले, हम तो इस शब्द कभी सुने नहीं, तो अहिंसा शब्द कभी नहीं सुने। कौन सुने हैं? कौन नहीं बोले आप लोग को? कौन आप लोग को बाल्यकाल से अन्य शब्द छोड़ो हिंसा हिंसा शब्द नहीं जाने? कम से कम भारतीय लोग, केवल जैन नहीं, हिंदू बौद्ध
और अहिंसा परम धर्म शब्द तो हिंदू धर्म से आया है, महाभारत से। मेरे अनेक ग्रंथ में दूसरा भाग में बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, आप लोग को शिविर में पढ़ा हूँ। अहिंसा परम धर्म शब्द ये जैसे सत्यमेव जयते ये उपनिषद से, अहिंसा परम धर्म ये महाभारत से। परंतु वास्तविक अहिंसा साधु से लेकर के साध्वियां यहाँ जो बैठे हुए, अब लोग स्क्रीन पर बैठे, अभी जो अहिंसा का वर्णन चल रहा है ये भी सामान्य श्रावक चारित्र से, श्रावकाचार्य से, ये कोई साधु के ग्रंथों से नहीं, कोई द्रव्यान योग या कर्णान योग से नहीं। आप लोग क्या अहिंसा को जानते थे? इसलिए पहले तो मैं किस भी कमी नहीं बोलता था आप लोग की या किसकी, परंतु आप लोग को ही मेरे उच्चतम भाव व्यवहार को गलत मान के जो पाप 22-23-24 वर्ष तक कमाए, उस पीड़ा से पीड़ित होकर के आप लोग को जो अनावश्यक मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, हत्या करने से घोर पाप कर रहे थे, उसके कारण उस दया से द्रवित होकर मैं आप लोग की धुलाई कर रहा हूं, और उससे ही ज्यादा आप लोग को लाभान्वित तो हो रहा है। आज भी सब बोले थे, बिना हमारा दोष बताए, हमको बिना डांटे हम समझ ही नहीं सकते। तो इसका भी मैं अनुसंधान कर रहा हूं। कल भी पूछा था साधुओं को, ये अभी कोबा से जो ब्रह्मचारी आई है यहाँ के लोग को पूछ रहा हूं, कल मणिभद्र दीपेश वगैरह को पूछ रहा, आज भी पूछ रहा, ऐसा क्यों? तो आज आध्यात्मानंद सुबह बोले, गुरुदेव हम बिना डांटे हम एकाग्र नहीं हो पाते। आज सुबह सुबह मैं पूछा था कि आप क्यों नहीं समझ पाते हो 14-15 वर्ष तक का, और मैं 14-15 वर्ष तक उनको भी उनकी कमियों को नहीं बताया, वो भी नहीं समझ पाए, वो भी उल्टा समझ। तो मैं आज पूछा, अभी कुछ दिन से पूछ रहा हूं, कुछ महीने से, कि आप बिना डांटे, सबसे पहले मणिभद्र दीपेश बोले 5-7 वर्ष पहले, फिर आध्यात्मानंद बोले, अभी तो आप लोग सब बोलते हो। अभी जो मैं अनुसंधान कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे प्रवृत्ति मेरी जन्मजात नहीं है, शिशु अवस्था से मुझे जो अभी भी मेरे स्मरण में है, जैसे अभी मैं ये सब विदेशी किताबें पढ़ रहा हूँ, इससे भी लाखों करोड़ गुना मैं जानता हूँ। ये विदेश वाली किताब है, भारत के तुम लोगों से अधिकांश डॉक्टर से लेकर वैज्ञानिक का प्रोफेसर, अधिकांश आचार्य नहीं जानते हैं, परंतु मैं तो व्यक्तिगत इससे करोड़ों अरबों खरबों में जानता हूँ, लिखा है। तथापि मैं ये जानना चाहता हूँ, विदेश के लोग को अभी ट्यूब बंद कर दो, क्यों इतने फॉरवर्ड है, दया, करुणा, सेवा, परोपकार, विज्ञान सब में। तो मैं अभी उनको जानने के लिए और भारतीयों की कमियों को जानने के लिए मैं विदेश के साहित्य तो ऐसे आप लोग को हजारों बार बोला, मैं बाल्यकाल से पढ़ता हूँ, अभी और ज्यादा पढ़ रहा हूं। तो अभी मैं आज भी सब जो आए थे, आज भी बहुत आए थे आहा देने के लिए, दीपिका भी आई थी, वो भी हमारे क्या है छोरा का नाम क्या है, निधि की मम्मी भी बोल रही थी, तो आप बिना डांटे हम कुछ समझ नहीं पाते, तुम लोग को भी। तो आध्यात्मानंद जो बोले, आज सब बोले कि आप बिना डांटे हम एकाग्र नहीं हो पाते, हमारा मन इधर उधर जाता है, हमारी कमियों को भी नहीं जान पाते आदि आदि। तो मैं अभी जो आप लोग को लाखों बार बोले, गुरुदेव हम तो कभी ये
पढ़े नहीं, पहले तो बोले सुने नहीं, अभी पढ़े नहीं। क्या अहिंसा शब्द आप स्कूल कॉलेज भी नहीं पढ़े क्या? कौन नहीं पढ़े बता तो। इसलिए अभी आप लोग ज्ञात हो रहा। अभी मैं पहले तो ऐसे नहीं पूछता था, बोलता था, आप लोग कमियों को नहीं बताता था। अभी मैं कई महीना से या 1-1.5 वर्ष से मैं पूछ रहा हूं, मुझे एक भी शब्द आप लोग को बता दो, साधु से लेकर के साधनिया ब्रह्मचारी आप लोग को एक भी शब्द बोल दो जिसका अर्थ आप लोग को व्युत्पत्ति से लेकर व्याकरण से लेकर के आध्यात्मिक बताएं। मैं जो आप लोग रोज प्रयोग करते बात, चीन, चक्कर, पटा और अभी जो अहिंसा तो अभी और मुझे आज भी वो मधु की निधि की माँ बोली थी, वो तो मेरी 2007 से भी शिष्या है, अभी भी रोज आती है यहाँ आने के लिए। खुशबू वो बता रही थी, कल रास्ता में सब बता रहे थे। तो आज मैं उस सूक्ष्म हिंसा और अहिंसा का व्यापक स्वरूप बता रहा हूं। इस संबंध में मेरे बहुत ग्रंथ है, बहुत लेख है, बहुत कविता है। आप लोग को कभी कल्पना तक कर पाए थे? अभी भी अधिकांश लोग कल्पना नहीं कर पाते थे, पा रहे हैं भारत में। वो भी मैं अन्य धर्मावलंबी नहीं, जैन धर्मावलंबी के लिए बोल रहा हूं। जो आप लोग को गुरु के माध्यम से, धर्म के माध्यम से आप लोग को धन चाहते हो, आज भी बोल रहे थे। और आज क्या नाम, खुशबू बोल रही थी, आज ज्यादा बोल रही थी। तो आप लोग को जो धर्म के नाम पर गुरु के माध्यम से, बोली के माध्यम से, केशव के माध्यम से, चातुर्मास के माध्यम से, विधान के माध्यम से, पंचकल्य के माध्यम से, मंगल कल स्थापना के माध्यम से, दीप प्रज्वलन के माध्यम से, पंडाल उद्घाटन के माध्यम से, आदि आदि हर कार्य में बोली 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 करके जो आप लोग को धन कमा रहे हो वो हिंसा है। अभी 2 दिन तक बताया गुरु के से अच्छे है, और अभी बता रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, देखा आज, हाँ इस विषय पर लिखा है। हाँ किसने लिखा है? हाँ हाँ तो मधु इस विषय पर लिखा है। हाँ तो पढ़ कर सुना दो, तो मैं अभी उसके ऊपर समीक्षा भी कर लूंगा। मैं वही कल तुमको बोला था ये भी विषय ज्यादा हाईलाइट करना है, गुरुदेव वो प्रसार करना। मधु बहुत अच्छा, अभी सुना पाइए। जी गुरुदेव, जो मैं नहीं पाठन विषय पढ़ कर सुना तो उसकी भी समीक्षा कर लूंगा। गुरुदेव आपने वो भी तो आप लोग को ज्ञात हो, मेरे शिष्य है 34 वर्ष के। हाँ पढ़ के भी सुना दो। हाँ चतुर्मास का स्टार्ट से थोड़ा ऊपर करो वर्ण। आवाज नहीं आ रही है। मैं बोलूंगा गुरुदेव। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी हल्की सी आई। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा साहब ने गुरुदेव ये आलेख भेजा है। हाँ चतुर्मास का प्रयोजन आत्मशोधन, आत्म कल्याण या श्रावकों के वैभव का प्रदर्शन, एक आदर्श अपरिग्रह महाव्रत का। जी गुरुदेव, ये विषय गुरुदेव कल जो आपका मंगल प्रवेश हुआ और आपने जो वर्षा योग परिवार को, श्री समाज को आपने जो प्रतिज्ञा और नियम दिए, उसी संदर्भ को देखते हुए चिरंजी लाल जी ने ये आलेख लिखा है गुरुदेव। बहुत अच्छा, पढ़ लो, ये विषय पढ़ कर सुना दो। एक आदर्श अपरिग्रह महाव्रत का सच्चा दिग्दर्शन, डॉक्टर चिरंजी लाल बगड़ा। जैन साधुओं के वर्षा योग प्रारंभ हो चुके हैं, होने वाले हैं।
जैन धर्म में परिग्रह को 5वां पाप माना गया है। हमारे साधु अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं। वर्षा काल के 4 मास जैन साधु अहिंसा महाव्रत की पालना हेतु एक स्थान पर ठहर कर चतुर्मास यानी वर्षा योग की स्थापना करते हैं। अर्थात चतुर्मास का मुख्य प्रयोजन अहिंसा महाव्रत की पालना पूर्वक अपना आत्म शोधन और आत्म कल्याण करना है तथा साथ ही जैन दर्शन के वैभव एवं सिद्धांतों का प्रसार करना भी है। परंतु व्यवहार जगत में यह सब बातें मात्र किताबी आदर्श बनकर रह गए हैं। देखने में यह आता है कि जितना बड़ा या प्रभावशाली साधु है, उसके नगर प्रवेश से लेकर चतुर्मास के समस्त आयोजन एवं उनके निमंत्रण पत्रिकाएं सब कार्यक्रमों का बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। साधु वृंदों की प्रसिद्धि के अनुरूप भीड़ इकट्ठी होती है। बहुतेरे श्रावक समूह लेकर आते हैं। चतुर्मास प्रवेश में बैंड बाजा हाथी घोड़े होते हैं। चतुर्मास निमित्त बहुत विशाल एवं भव्य पंडाल का निर्माण किया जाता है। विवाह समारोह की तरह भोजन की सुविधा प्रायः सभी आगंतुकों के लिए होती है। श्रावक श्राविकाएं भी विशेष परिधान पहनकर कार्यक्रमों में आकर्षण के पात्र बनते हैं। उन सब में आध्यात्मिकता की प्राप्ति व आत्म कल्याण या आत्मशोधन के लिए आए हुए श्रावकों की संख्या बहुत कम या ना के बराबर होती है। अब हम सब सोचने को मजबूर हैं कि हमारे चतुर्मास आत्म कल्याण, आत्मशोधन व जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए हैं अथवा समाज की अपनी समृद्धि, धन आदि का दिखावा करने के लिए या साधु की लोकेशना को पुष्ट करने के लिए। क्या हम दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम धन दौलत वैभव संपदा में किसी से कम नहीं? यह असमंज आज की युवा पीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देता है। कथनी व करनी का यही अंतर आज की युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ नहीं पा रहा है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह समझ में नहीं आता कि चतुर्मास काल को आत्मशोधन, आत्म कल्याण, आत्म उत्थान का काल माने या समृद्धि एवं दिखावे करने का काल। स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के मुखारबिन से सुना था कि बनियों की 54 रुपयों में चलनी चाहिए, परंतु हम देख रहे हैं कि बनिए का 100 का नोट 1 रुपये में भी नहीं चल रहा। दूसरी तरफ एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज संघ सहित 6 जुलाई प्रातः 9 बजे राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित बिलुड़ा नगरी में पावन वर्षा योग हेतु सादगी पूर्वक भक्ति भव्यता के साथ मंगल प्रवेश किया, जिसमें जेठाना से लेकर बिलुड़ा जैन मंदिर तक जगह जगह जैन व अजैन बंधुओं ने अपने अपने आंगन से उनका पाद प्रक्षालन एवं पूजा पूर्वक आचार्य संघ का अभिनंदन किया। वर्षा योग स्वीकृति से पूर्व ही उन्होंने पुण्यार्चक बरडा गेंदमल जी परिवार व बिलुड़ा जैन समाज को वर्षा योग निमित्त स्वागत गेट, बड़े पंडाल, महंगी पत्रिका, होर्डिंग, बोर्डिंग, धूम धड़ाका आदि सभी अपव्यय प्रदर्शनों के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करवाया। बिलुड़ा जिनालय परिसर में मंच पर आते ही वहां स्थित सिंहासन को भी हटवा दिया और सामान्य पट पर विराजमान होकर धर्म सभा आरंभ करवाई और गुरु आज्ञानुसार बिना किसी बोली के उपस्थित श्रावकों द्वारा दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन द्वारा धर्म सभा संचालित हुई। महाज्ञानी संत आचार्य श्री कनकनंदी जी मुनिराज, जिनकी वाणी व रचित साहित्य बिना किसी प्रपंच, बिना किसी चंदे चिट्ठे व बिना किसी भौतिक निर्माण के 7 समंदर पार 5 महाद्वीपों में शंखनाद करते हैं, ऐसे अलौकिक संत का बिना किसी दिखावे, प्रदर्शन एवं आडंबर के पूर्ण सादगी के साथ अपरिग्रह महाव्रत की पालना के साथ जब चतुर्मास होता है तो यह होती है कथनी और करनी की एक रूपता, सच्चे वितराग दिगंबर स्वरूप का दर्शन। ऐसा आदर्श हम और जगह नहीं देखना चाहिए। पगड़ा। धन्यवाद माधव जी गुरुदेव। तुमको भी धन्यवाद, आशीर्वाद। मुझे याद ही नहीं था, तो मैंने पढ़ के सुनाया और हमारे बहुत प्राचीन शिष्य, आप लोग तो ज्ञात है, वेबिनार कई बार जुड़े हैं, अभी भी आए हैं, उनको भी धन्यवाद, आशीर्वाद। और धर्म में जो अभी अंधकार चल रहा है, घोर अंधकार व्याप्त है,
उसको दूर करने के लिए उनकी भावना, उनकी लेखनी कार्यकारी बने, उन्हें भी मेरा आशीर्वाद धन्यवाद प्रेषित कर लेना। और अभी जो प्रवचन चला, कल भी मैं बोला था, इसके ऊपर मेरे बहुत ग्रंथ है, अनेक वर्ष से मेरी प्रतिज्ञा है, 42-43 वर्ष पहले क्षुल्लक अवस्था से ही। और धार्य कुरुत्व का परिशोधन, एक ऐसे धार्मिक निवेश राष्ट्र से भी, और धर्म के नाम जो विकृतियां हैं, सावक और साधु धर्म, ऐसे कम से 15-20 ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन है। यहाँ तो अति संख्या में मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से मैं बता रहा हूं। तो आप भी जो प्रचार कर रहे हो और माध्यम बन रहे हो, और कल भी आप लोग को ज्ञात हुआ डॉक्टर BL सेठी के माध्यम से, और अभी जो मेरे शिष्य है सब देश विदेश में काम कर रहे हैं। खुद जो अभी विदेश में मेरे प्रोफेसर शिष्य टिकम चंद जी, वो भी अभी है, और अनेक मेरे जो दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर जज सब शिष्य काम कर रहे हैं देश विदेश में। वो भी तुम उनकी भी प्रशंसा करना। वो भी किसी प्रकार ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, पंथ मत से परे, याचना चंदा चिट्ठा से परे, लड़ाई झगड़ा से परे, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। तो उनका भी नाम उल्लेख होना चाहिए, उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। क्योंकि ये काम तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं। हाँ, अवश्य मैं पढ़ाता हूं, उन्हें मार्गदर्शन देता हूं, परंतु करते तो उन लोग को ही। कल BL सेठी बोले, आप लोग को सुन लिए, दुबई गए थे, वर्धमान तीर्थंकर विश्वविद्यालय में PhD प्रारंभ हो गया। उसके पहले तो लगभग 100 विश्वविद्यालय में है ही, और भी जो सब कुछ कल बोले थे। तो ये भी मेरे नाम कम, क्योंकि मैंने सब विसर्जन कर लिया। गुरु को और शिष्यों के लिए मैं ये सब छोड़ दिया है, मेरी प्रतिज्ञा भी है। तो भले केवल परिचय के लिए मेरा नाम आप लोग को दे दिए, वो अलग बात है, देना ही चाहिए, छिपाना भी नहीं चाहिए, परंतु ये सब मैं नहीं करता हूं। सब मेरे सामान्य भक्त शिष्य लेके जो बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर, देश विदेश के जैन अजैन, हाँ, उद्योगपति, वो सब कर रहे हैं। तो उनका भी नाम उल्लेख होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप बंद होगा। हाँ, तो ये भी उनको भी बोल देना, वो भी खुद जानते भी है। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और इसे ये जो आलेख है मेरे पास भेज देना, मैं किताब में दे दूंगा। कल ही का विषय कैसे आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। बगड़ा साहब यदि अभी वेबिनार में उपस्थित है, उनको मेरा धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागत। और आप मेरे भक्त शिष्य हो, आपके प्रति भी मेरा गौरव है। मेरा आदर्श को आप विश्व स्तर पर पहुंचा रहे हो। तो वही विषय भी चल रहा है, एकदम सुन लो। मैं श्लोक और टीका के माध्यम से बता रहा हूं, और कल भी बताया था, अभी भी और बताऊंगा। अवश्य ये सब हो रहा है, और मैं किसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, किसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल आगम में क्या लिखा हुआ और मैं मेरी शक्ति भक्ति के अनुसार मैं क्या कर रहा हूं, वो केवल प्रस्तुत करता हूं। ना किसका मान अपमान, ना पाप का समर्थन। हाँ, जो धर्म है उसका तो समर्थन अवश्य करता हूं। तो अभी सुबह भी जो आत्मानुशासन चल रहा है, उसमें भी मैं जो स्वयं के लिए संबोधन के लिए कविता लिखा हूं, वो भी कल सुना देंगे कि मैं स्वयं भज मन आत्म स्वभाव आनंद, इसको पर तो पहले मैं स्वयं को पर प्रयोग करता हूं। हमारे तीर्थंकर से लेकर के प्राचीन काल में जो महापुरुष ने किया था, और अभी विषय करके केवल वैज्ञानिक लोग करते हैं, केवल वैज्ञानिक। भले भौतिक में है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, जीव सुरक्षा के लिए, मनोविज्ञान की दृष्टि से भाव को समझने के लिए जो कर रहे हैं, उससे भी मैं बहुत प्रेरणा शिक्षा ले रहा हूं। तो अभी बहुत धन्यवाद। ऐसे जो विषय न्यूज है जिससे दूसरों को शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले, ऐसे विषय अवश्य आपको पढ़कर सुनाना है। अभी मैं सीधा
आगम पढ़ करके आप लोगों को उसका जो व्याख्यान कर रहा हूं। उपस्थित है क्या चिरंजीलाल जी? हाँ हाँ, चिरंजीलाल दिखा दो, मुझे फोटो दिखा दो, उनको मैं आशीर्वाद दूंगा। हाँ, चिरंजीलाल, डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा कलकत्ता से हमारे भक्त है, 34 वर्ष के भक्त है। मैं कर देता हूँ गुरुदेव, मैं कर देता हूँ। हाँ, तो नितेश जी आप रहने दो, मैं कर आशीर्वाद दे दो। बगड़ा जी, अभी अभी मैं आपके बारे में बोला था, अरे आप उपस्थित थे और छिप कर बैठे हो। छिप जय जी, नमस्ते 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 गुरुदेव। अभी कल की घटना है, तो हाँ। आपने कैसे लिख लिया, कैसे प्रस्तुत कर लिया? अभी वही विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। तो आपकी बहुत सुंदर लेखनी है। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। निंदा नहीं, जो यथार्थ को आपने प्रतिपादन किया एकदम यथार्थ, अक्षर सत्य है। तो आपके जो अभिप्राय है वो लेख में तो प्रकट हो गया, परंतु मैं तो अभी आपके बारे में बता रहा था, आप दिखाई नहीं दे रहे थे, तो आप बताए। मैं अभी वही विषय चला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक नंबर 88। जो धन के लिए गुरु का दुरुपयोग करते हैं वो भी हिंसक है, ये वर्णन चल रहा है। और इसके पहले आया था जो ऐसे वितरागी संत है, उनका जो अभिनय करते हैं वो गुरु का शिरच्छेद करते हैं। ये दो दिन वर्णन चला एकदम, अभी कल से वर्णन चल रहा है। तो आप अपना अनुभव अवश्य बोलो। हाँ, डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा, कल तो डॉक्टर BL सेठ के बारे में सुने, उसके पहले डॉक्टर हमारे विक्रम जी जो अभी विदेश में धर्म प्रभाव में कर रहे हैं उसके बारे में सुने। कल कुछ ब्रह्मचारी अलका जैन कोबा से आई, अभी कल भी मेरे वैज्ञानिक शिक्षक क्या कर रहे हैं वो बता रहे थे, वो अभी 1 मिनट बताएगी। और उसके बाद मेरे शिष्य 34 वर्ष के शिष्य चिरंजीलाल जी बगड़ा भी अपना भाव प्रकट करेंगे, तो मैं इसको भी बताऊंगा। इसलिए चिरंजीलाल बगड़ा जी जो लिखते हैं, मैं अभी बहुत वर्ष से उनके लेख में उनके नाम उल्लेख सहित, दिशाबोध के नाम उल्लेख सहित मेरी अनेक किताबें अभी छपा दिया हूं। उनको भी मैं कुछ दिया था, दिखाया था चिरंजीलाल बगड़ा, परंतु फ्लाइट से आए थे, फिर फ्लाइट से गए तो सब किताब लेकर नहीं जा पाए। अब इस तरह होगी तो आपके लिए भी पेश किया जाएगा ग्रंथ, नहीं तो सब वेबसाइट में आ गए हैं, गूगल में आप देख लेना। अभी 1 मिनट, वो कोबा से आई है ब्रह्मचारी अलका जैन और एक ब्रह्मचारी, वो मुझे कल ही बता रही थी, गुरुदेव आपके सब वैज्ञानिक शिक्षक कैसे काम करते हैं, कल बता रहे थे, आज भी बता रहे थे। वो भी 1 मिनट बोलेगी, फिर चिरंजीलाल बगड़ा बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा। अभी कुछ 2 तारीख को 2 जुलाई को विद्वानों का गुजरात महासभा में आयोजन किया था, श्रुत संवर्धनी सभा। उसमें राजमल जी ने गुरुदेव की आज्ञा और आशीर्वाद से शुरुआत की थी, और उन्होंने हमें भी बोला था कि आप भी वो अटेंड करें। उसको हमने सुना वेबिनार में, तो उसमें अधिकांश जो विद्वान है वो सभी गुरुदेव से ही प्रेरणा प्राप्त की है, और गुरुदेव के साहित्य से ही उन्होंने अपना ध्यान अभिवृद्धि किया है। और सबकी यही भावना है कि जीव धर्म की प्रभावना जो होती है वो गुरुदेव के ग्रंथों के माध्यम से महत प्रभावना हो सकती है, ऐसी सभी की भावना है, और सभी ने अपना अनुभव व्यक्त किया। नमस्ते। बहुत अच्छा। इसके बाद डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा बोलेंगे। हाईलाइट कर, स्पॉटलाइट मिला चिरंजीलाल बगड़ा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आवाज कम आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आई, आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ गुरुदेव, मैं तो जस्ट अभी ऑफिस से घर आया ही हूँ, और आते ही जूम पे खोला, मेरे को पता लगा कि मेरे बारे में ही मेरे कल जो लेख लिखा था इसी के संदर्भ में चर्चा चल रही है। बहुत अच्छा लगा। अभी सब जगह चतुर्मास स्थापना के लिए साधुओं का नगर प्रवेश भी हो रहा है, चतुर्मास की घोषणाएं भी हो रही है। हमारा जैन दर्शन पूरी तरह से अपरिग्रह और अहिंसा
इन दो सिद्धांत के ऊपर टिका हुआ है। परंतु आज हम देखते हैं कि दर्शन के नाम पर सिर्फ प्रदर्शन देखने को मिलता है। सब जगह अर्थ अर्थ और अर्थ, एक ही चर्चा होती है। कलश की स्थापना करो, साधु भी ये चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए वहां से कुछ धन इकट्ठा हो, और समाज भी ये चाहने लग गई कि साधु आया है तो उसके निमित्त से यहाँ पर भी कुछ धन संग्रह हो जाए। तो हमारा पूरा फोकस जो धर्म प्रभावना पे और जैन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए, वह नहीं होकर धन किस तरह से ज्यादा इकट्ठा हो, इसी के ऊपर में सारा हो गया है। और इसीलिए जो जैन दर्शन पूरी तरह से वैज्ञानिक, तार्किक और एक अपने आप में संपूर्ण कर्म सिद्धांत पर आधारित दर्शन है, उसको जब आम एक इंटेलेक्चुअल के साथ में कोई चर्चा होती है तो बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि सब जगह यही बात आती है कि धर्म की बातें सिर्फ किताबों में है, व्यवहारिक जीवन में तो कहीं नहीं दिखाई देता। तो आपका जीवन एक आदर्श है। जिस तरह से चतुर्मास आपने नगर प्रवेश किया है, पूरे देश की जैन समाज के लिए एक प्रेरणा बने, इसी को ध्यान में रखकर मैंने इस बार अपना संपादकीय लिखा, और आपका आशीर्वाद मुझे बना रहे, इसी की कामना के साथ आपको बार बार नमन नमन नमन। ब्रह्मचारी बहुत अच्छा। हाँ, अभी ब्रह्मचारी अलका बोलेगी, कोबा आश्रम से गुजरात से आई है। ये भी मेरी बहुत वर्ष की शिक्षा है। मैं यहाँ क्या प्रतिज्ञा दिलाई, और बगड़ा जी आपके लिए बता रहा हूँ। हाँ जी, ये साधवाड़ा में जो योगेंद्र गिरी है, वहाँ हमारे खोड़िया परिवार जैन धर्म को विश्व स्तर पहुंचाने के लिए वहाँ मेरा छात्रवास करा करके, प्रवास निवास करा करके, बिना आडंबर ख्याति पूजा बोली जैन धर्म को विश्व स्तर पहुंचाने के लिए वो 7 वर्ष से अनुरोध कर रहे हैं, और अभी लिखित रूप में बोल दिए। परंतु ये श्रीपाल भरड़ा परिवार भिलोड़ा के 3-4 वर्ष से अनुरोध करना, उनने इनकी भावना को सुन करके बोले, गुरुदेव छात्रमास में जाना, प्रवास करना अन्यत्र, परंतु धर्म को विश्व स्तर पहुंचाने के लिए जैसे आपकी भावना है, आपके भक्त शिक्षण की भावना है, आपके भक्त शिक्षण पूरी पृथ्वी में सब काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पहाड़ में, जंगल में रह करके काम करना। तो वहां से भी 10-15 दिन तक का मैं वेबिनार के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार किया हूँ। अभी भी एक भिलोड़ा बहुत छोटा सा गांव है, वहां से मैं अभी बता रहा हूँ। तो वो स्वयं जो अभी अभी आए हैं, जो श्रीपाल भरड़ा गिर के अथक प्रयास से और खोड़ना परिवार को निवेदन करके जो यहाँ चातुर्मास करा रहे हैं, वो अभी अभी आए हैं। वो मैं उनको क्या प्रतिज्ञा दिलाई वो स्वयं बताएंगे। आ जाओ, स्वयं आज चिरंजीलाल बगड़ा हमारे भक्त शिक्षक कलकत्ता से हैं, वो जो कल मंगल प्रवेश हुआ आज लेकर के भेज दिए हैं। तो मैं अभी उनके बारे में बता दूं कैसे उपस्थित हो गए, तो आप भी उपस्थित हो गए। आप स्वयं बोलो कि मैं क्या आप लोग को प्रतिज्ञा दिलाई, क्या क्या पूरा बोलो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास मिलना हमारा अहोभाग्य है। पिछले 4 वर्षों से गुरुदेव के चरणों में हम अनुनय निवेदन कर रहे थे, पर गुरुदेव ने अंत तक हमें स्वीकृति नहीं दी थी। 8 जून को आपका विहार सागवाड़ा के योगेंद्र गिरी अतिक्षी क्षेत्र पर हुआ था, और वहां आप पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो मैंने यह मान लिया था कि गुरुदेव भिलोड़ा में नहीं आएंगे। और मेरा अहोभाग्य कि कुछ समस्या आ जाने से गुरुदेव ने अपने मन को परिवर्तित किया। तो मैंने खोड़निया परिवार से निवेदन किया कि मुझे गुरुदेव का लाभ दिया जावे। तो उन्होंने भी मेरे मनोभावों को समझा और मुझ पर एक एहसान किया, और पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हमें यहाँ करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए मैं हृदय से उनका आभार और अभिनंदन वंदन करता हूँ, और उनके इस शुभ भावों की अनुमोदना करते हुए उन्हें खूब खूब धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी मैं
नमन एवं वंदन करता हूं कि आपने जो उपकार हम पर किया है वह हमारे जीवन में श्रेष्ठ उपकार होगा। आपका सानिध्य पाकर हम अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं, यह हमारी सोच, हमारा मन, हमारी आत्मा की विशुद्धिया और हमारा अध्यात्म काम करेगा। पर आपका उपकार हम पर इतना बड़ा हुआ है कि हम उसको कह नहीं सकते। आपने इस छोटे से गांव में, छोटे से स्थान पर अनेक समस्या, अनेक अभाव के बीच में भी हमारे लिए चातुर्मास जो सुपर्द किया, हमको जो चातुर्मास करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। वंदन, गुरुवर को नमन, वंदन। नमो गुरुदेव। प्रतिज्ञा पूज्य गुरुदेव ने चातुर्मास में हमें किसी भी प्रकार के फालतू खर्च से बचने को कल कहा है, नहीं करने को कहा। बचने को क्या, उस पर प्रतिबंध लगाया हम पर कि ना हम किसी प्रकार की पत्रिका छपवाएंगे, न ही किसी प्रकार का बैनर, किसी प्रकार के होर्डिंग, किसी प्रकार का माइक, किसी प्रकार का स्टेज, किसी प्रकार का जन। और इस कार्यक्रम में जहां तक गुरुदेव यहाँ रहेंगे, ना किसी प्रकार का कोई चंदा किसी से लिया जाएगा, ना कोई बोली लगाई जाएगी, और सादगी पूर्ण सारे कार्यक्रम गुरुदेव के होंगे, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं करना है। कोई भी आत्म कल्याण मुख्य हेतु। इस चातुर्मास में सिर्फ अध्यात्म के माध्यम से हमें आत्म कल्याण का उपदेश गुरुवर द्वारा दिया जा रहा है, और जिसे हमें ग्रहण करना है। और इस सादगी पूर्ण चातुर्मास की हमें गुरुवर ने प्रतिज्ञा दिलाई है, और हम भी इस प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते हुए आगे भी पालन करते रहेंगे, और आपके चरणों के दास बने रहेंगे। यही मंगल भावना गुरुदेव की। कल यहाँ पर गुरुदेव का जब प्रवेश हुआ और गुरुदेव जैसे ही मंदिर में दर्शन करके मंच पर विराजमान हुए, तो यहाँ पर सिंहासन लगाया हुआ था, और गुरुदेव ने सबसे पहले मंच पर आते ही कहा कि ये सिंहासन निकालो तभी मैं बैठूंगा। और हम सभी ने मिलकर के आग्रह किया कि गुरुदेव ये तो हमारी भावना है, आप उच्च स्थान पे बैठो, ऐसा ही हमारे हृदय सिंहासन पे हो, तो बाहर के भी सिंहासन पर आप विराजमान हो तो हम सबको अच्छा लगेगा। लेकिन गुरुदेव ने आग्रह पूर्वक वहीं खड़े रह गए, और जब तक सिंहासन नीचे नहीं उतारा तब तक गुरुदेव नीचे बैठे नहीं, आसन लगाया नहीं, और सिंहासन नीचे उतारा और दूसरा सादा पाटा वहां पर लगाया, और फिर उसके बाद ही गुरुदेव ने आसन ग्रहण किया। तो ऐसे गुरुदेव का निस्पृहता, जो कहते हैं कि गुरुदेव निस्पृह है, ऐसा सुना है सबने, लेकिन कल हजारों सैकड़ों लोगों ने अपने आंखों से यह जो गुरुदेव की निस्पृहता है उसको चरितार्थ रूप में भी सभी ने देख लिया। नमस्ते गुरुदेव। दीदी लैपटॉप में अनम्यूट कीजिए। गुरुदेव का वो नाम से जो माइक है उसको अनम्यूट करिए। गुरुदेव के लैपटॉप में अनम्यूट कीजिए हितेश अंकल जी। हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ, तो आप इतना शीघ्रता से लेकर ये प्रश्न कर लिए, और अभी स्वयं आप उपस्थित हो करके आपने अनुमोदनात्मक और जो धर्म के नाम पर अंधकार चल रहा है उसको दूर करने के लिए लेखनी के साथ साथ उपस्थित होकर के वाचनिक के रूप में आपने जो प्रस्तुत किया, आपके लिए भी मैं अभी कई बार धन्यवाद आशीर्वाद दिया था, परंतु आप उपस्थित नहीं थे। अभी आपको मैं साक्षात आशीर्वाद और धन्यवाद दे रहा हूं, और वो लेख भी भेज देना, मेरी किताब में छपा दूंगा, हाँ, मधु के माध्यम से। और कल जो विषय चल रहा है, मैं आपके लिए स्पेशल कल से जो विषय पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से अभी बहुत दिन से चल रहा है। हमारे जो
दिगंबर सत्यंबर सब वैज्ञानिक प्रोफेसर अनुरोध से पहले इष्टोपदेश समाप्त हुआ, द्रव्य संग्रह समाप्त हुआ, फिर आदि पुराण समाप्त हुआ और तत्व सूत्र के कुछ अंश अभी हुआ, कुछ बाकी, फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो श्रावक के युग श्रावकाचार के ग्रंथ है, श्रावकाचार, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी श्रावकाचार है। हाँ, तो अभी वो चल रहा है। अभी हिंसा अहिंसा का वर्णन बहुत दिन से चल रहा है। यहाँ जब से सुन रहे सब बोले गुरुदेव हमें ऐसे हिंसा अहिंसा को जाने ही नहीं थे। तो अभी जो चल रहा है मोक्ष प्राप्ति में धर्म के लिए जो गुरुओं से धन चाहते हैं वे भी हिंसक है, ये वर्णन चल रहा है। सुन लो, मैं जो मेरे द्वारा संपादित ग्रंथ है जिसमें 4 भाषा में सब वर्णन है, उसमें पेज नंबर 139 पेज है और श्लोक नंबर है 88। सारे ग्रंथ आप लोग आपके पास हो सकता है, देख लेना। मैं आपके लिए आपके जो भाव और आप जो चाहते हो जैन धर्म में अहिंसा हो, साकार हो, अनेकांत हो, समन्वय हो, शांति हो, प्रेम हो, वो विषय जो आप चाह रहे हो, इसलिए मैं पुनः आपके लिए, पुनः इस सब के लिए मैं उस श्लोक को पुनः बोल रहा हूं। कल मैं मधु को बोला था कि ये विषय यहां तो दूर हो रहा है। सागबाड़ा कॉलेज में जहां पर आप आए थे वहां तो पूरे आध्यात्मिक क्रांति हो गई है। ब्रह्म ये श्रीलाल बगड़ा जी, पूरे आध्यात्मिक क्रांति, ना कोई संकीर्णता, ना पंथवाद मतवाद, ना लड़ाई झगड़ा, ना चंदा चिट्ठा बोली, ना आहार के लिए भी किसी के लिए बोलना पड़ता है। ऐसे हैं तो फिर सागबाड़ा, अभी सागबाड़ा में तो पुनः जाना है उसको विश्व तीर्थ बनाने के लिए, वही काम चल रहा है पूरा, इसलिए भी उनमें अनुमति दी है। हाँ, तो अभी यहाँ भीड़ा बहुत छोटा सा गांव है, वहां से मैं बोल रहा हूं। तो आपके लिए पुनः मैं श्लोक नंबर 28 बोल रहा हूं। हाँ, धन लभ पिपासितानां विनेय विश्वासनाय दर्शयताम् झटते घट चटक मोक्षम श्रद्धेय नेव खारपटीका नाम। अभी संस्कृत का विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा। अभी श्लोक का भी सामान्य अर्थ कर लेता हूं। धन लभ पिपासितनम, जो धन के लोभ से, विनय माने शिष्य, जो शिष्य जो भक्त, धन लभ पिपासितानम माने धन के लोभी तृष्णावान। जैसे आप जानते हो, आप तो मेरे से भी ज्यादा लिखते हो, भले मैं जानता हूँ मैं कम लिखता हूँ क्योंकि मेरी मर्यादा में मेरी प्रतिज्ञा है, आप तो जानते हो। मैं किसकी निंदा नहीं करता, उपगुण स्थिति कर वात्सल्य प्रभाव बढ़ा, परंतु इसलिए आप जो लिखते हो आपका लेख दे देता हूँ आपका भी प्रचार हो रहा है और मेरा काम भी हो रहा है आपके माध्यम से। तो धनलभ पिपासितानां, धनलभ पिपासा, देखा मैं श्लोक से बोल रहा हूं, मनमानी नहीं। धनलभ पिपासितानां, विनय माने शिष्य द्वारा, विश्वासनाय दर्शयताम्, जो विश्वास दिखा करके धर्म के नाम पर, ये धन से धर्म होगा, धर्म प्रभाव न होगी, स्वर्ग मोक्ष मिलेगा आदि जो विश्वास, झूठा विश्वास, आश्वासन, प्रलोभन, दबाव दे करके क्या करते हैं, झटती घटा चटक मोक्षम। जैसे एक मिट्टी के घड़ा में एक कबूतर है, वो घड़ा फोड़ने पर वो कबूतर उड़ जाता है। इसी प्रकार जो सिद्ध करते हैं, तुम अन्य अत्याचार पापाचार मिलावट शोषण भी धन लाभ
और वो दान दे दो मेरे प्रोजेक्ट के लिए, मंदिर के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए आदि आदि। आप तो मेरे से ज्यादा जानते हो, आपको क्या बताऊं आपको तो इससे काफी है। मैं तो ये सामान्य भक्त शिष्य के लिए डिटेल पढ़ा रहा हूं, वो भी आप सुन लेना। वह कि एक दिन सुबह पाप दूर हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, धर्म की प्रभावना हो जाएगी। मोक्षम श्रद्धेय नेय खारपटिकानम, ऐसे जो धूर्त पाखंडी धर्मद्रोही के जो मत है, भाव है, काम, उसको पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मूल श्लोक है पुरुषार्थ सिद्ध उपाय स्वामी अमृतचंद्र, जिनके तत्वासार ग्रंथ भी है, और कुंद कुंद आचार्य के जो सब आध्यात्मिक ग्रंथ के जो जिनने अनुवाद किया है, और अमृत कलश के रचयिता ऐसे महान आध्यात्मिक प्रेमी प्राचीन आचार्य के ग्रंथ के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य डॉक्टर टिकमचंद जी अभी धर्म प्रभावना के लिए 2 महीना के लिए विदेश गए हैं। वो यदि शायद अभी भी जुड़ेंगे। वो बोलते हैं हमारे गुरु कनक वाणी नहीं बोलते हैं, जिन वाणी बोलते हैं तो मैं कनक वाणी नहीं बोलता हूँ। मेरी कोई किताब में मैं नहीं लिखा, मेरी किताब है। तो अभी मैं टीका भी कल पढ़ा गया हूँ, आपके लिए टीका संस्कृत टीका पढ़कर सुना रहा हूं। ये प्राचीन टीका है। खार पटिकानम घट चटक मोक्षम झटति नैव श्रद्धेयम, खार पटिकानम धूर्तानम। यहाँ खार पटिका में जो धूर्त, धर्म के नाम पर जो दूसरों को ठगते हैं, ऐसे धूर्त ठगानम, स्वयं आचार्य बता रहे जो ठग है धर्म के नाम पर जो ठगते हैं। जैसे आप तो ज्यादा जानते हो, आप तो हमारे राष्ट्रीय राजनीति में भी हो, आप तो देश विदेश में जाते हो, आप तो 34 वर्ष का भक्त हो। भले अभी कोरोना के कारण ज्यादा समय नहीं आ पाए, ज्यादा समय नहीं रह पाए, पहले तो आप बहुत दिन रहते थे। वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी आपको अध्यक्ष बनाया गया, अन्य समय भी आकर आप रहते थे, चर्चा करते थे। तो आपको तो मैं केवल इशारा रूप में बता रहा हूँ, सुन लो। जो आपकी भावना है ये टेप भी कर लो, सब प्रचार करो। मैं आगमन से बोल रहा हूँ, मनमानी नहीं। धूर्तानम ठगानम, ये आचार्य के वचन है, मेरे वचन नहीं है। यदि किसको कैसे करना है, तीर्थंकर भगवान के ऊपर कैसे करेंगे, पूर्वाचार्य के ऊपर कैसे करेंगे, तो तुम ऐसे कैसे बोल दिया। हमारे दुकान बंद करो, धर्म के नाम पर दुकान हमारे तंबू उड़ा रहे हो, मैं नहीं उड़ा रहा हूँ। हमारे तीर्थंकर ने जो बोला, प्राचीन आचार्य ने जो बोला, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। घट चटक मोक्षम घटात मृन्मय घटात चटकस्य कल बिंकस्य कापोतस्य। जैसे घड़ा के अंदर एक कबूतर रख दिया गया, और देखो ये घड़ा के अंदर कबूतर है, एक घड़ा को तोड़ने पर एक कबूतर मुक्त हो जाता, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार कोई धूर्तता पूर्वक कह करके दूसरों को ठगता है कि तुम अन्य अत्याचार पापाचार से भी धन कमाओ, केवल बोली से या आडंबर से तुम धन दे दो तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा, तुमको मोक्ष हो जाएगा। उसके लिए आचार्य बता रहे हैं मोक्षम मोचनम मायामय चटकम। देखो स्वयं आचार्य बता रहे ये मायामय, ये ढोंग पाखंड है। चटकम मोचनम नैव श्रद्धेय न श्रद्धातव्यम। ऐसे जो बोलते हैं, भले कोई भी बोले, हमारे आचार्य बताए, भले वो आचार्य बोले या कोई पंडित बोले, वो स्वयं आचार्य बोलते हैं नैव श्रद्धानम नैव श्रद्धातव्यम भाषायम ये बाजीगर संत। ये आचार्य स्वयं बोलते हैं ये बाजीगर है, ये जादूगर है, ये धूर्त है, ये ठग है, धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। क्योंकि ये मैं पहले भी बहुत विस्तार से बताया, अभी आपके लिए बता रहा हूं, इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं, सुन लो। ये बाजीगर है। यदि बाजीगर रुपये की वर्षा करता है
तो फिर क्यों भीख मांगता है? इसी प्रकार यदि एक से पुण्य हो जाता है, एक से मोक्ष हो जाता है, तो हमारे तीर्थंकर तो सब राजकुमार से चक्रवर्ती थे, तो धन के बल पर धर्म को खरीद लेते और स्वर्ग और मोक्ष को खरीद लेते। परंतु जिस प्रकार मैं कल संक्षेप में बताया था और मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा हूं, इसमें भी लिखा हूं संक्षेप में, जैसे काशी करबट था या सर्टिफिकेट फॉर हेवन था कि तुम्हें इतना धन दे दो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, और भारत में भी था काशी करबट के नाम पर कि तुम सब धन दे दो और काशी करबट में तुम्हारी बलि चढ़ा देने के बाद तुमको स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे जो मिथ्या माया आडंबर दूसरों को ठगना है धर्म के नाम पर, भले कोई करे, भगवान सर्वज्ञ भगवान बोलते हैं उसका विश्वास ही मत करो, वो सब ठग है, धूर्त है, वो स्वयं नरक निगोद के भागी है। और जो ऐसे करता है उसके लिए स्वयं आचार्य से क्या बता रहे सुन लो। कुर्वन्ति न सदातव्यम, उसका विश्वास ही मत करो। केवल सामान्य रूप में एक धर्मावलंबी, एक मतावलंबी अन्य धर्म के ग्रंथ संत को तो मिथ्या मान लेते हैं, परंतु स्वयं में जो भाव मिथ्या है और स्वयं में जो परिग्रह के लालसा है और जो मिथ्यात्व है उसका भी विश्वास मत करो, विश्वास तक मत करो। माने उसको स्वीकारना, प्रयोग मान लाना तो बहुत दूर है, परंतु आचार्य जी बोले हैं विश्वास ही मत करो। ये सब जादूगर है, ये सब ठग है, ये सब धूर्त है। क्यों? आगे बता रहे हैं घट मध्य मायामयम चटकम मोचनम धनाथ कुर्वन्ति, जो धन के लिए ऐसे ढोंग पाखंड आडंबर करते हैं, तेषां कौतूहलम न सधातव्यम इत्यर्थ। ये केवल कौतूहल है, केवल जादू है, ये ठगने की विद्या है, ये धर्म है ही नहीं। यहाँ तक नीति नहीं है, यहाँ तक कि ये व्यापार नीति भी नहीं है, ये सामाजिक नीति भी नहीं है। क्यों? वो स्वयं आचार्य खुलासा कर रहे हैं उपलक्षणात् एतादृश्यानम, ये जो अभी बताइए उपलक्षण है केवल, परंतु इसका यथार्थ रहस्य सुनो। उपलक्षणात् एतादृशानम धूर्तानाम, बार बार आचार्य से बोले ये धूर्त, ठग, चोर बोल रहे हैं, स्वयं आचार्य, मैं नहीं बोल रहा हूं। धूर्तानम श्रद्धानम सेवनम न कार्यमिति भावः, ये और इसका और खुलासा कर रहे हैं। कथम भूतानम खारपटकानम धनलभ पिपासितानम, यहाँ खारपटका माने धूर्त। कौन धूर्त? जो धनलभ पिपासितम, थोड़े थोड़े धन के लिए जो मायाचारी करते हैं, दूसरों को ठगते हैं। व्यापार में भी, नैतिक व्यापार में भी हमारे यहाँ श्रावकाचार्य से नीति वाक्यामृत में पुरुषार्थ सिद्ध में विस्तार से चलेगा। और मैंने एक किताब भी लिखी है 2015 में नंदन में, जैसा अभी आप बता रहे थे कि अपरिग्रह परम धर्म, परिग्रह परम पाप, तो हमारे आचार्य से आप बता रहे हैं ऐसे धन, थोड़ा थोड़ा धन के लिए जो दूसरों को ठगते हैं धर्म के नाम पर, उनका विश्वास नहीं करो। वो जादूगर है, ठग है, धूर्त है, इस आचार्य से बता रहे हैं। इसलिए मैं संस्कृत टीका भी पढ़कर सुना रहा हूं। धनस्य लवकनिका, सुनो, थोड़ा धन के लिए धनस्य लवकनिका ग्रहणम तेन पिपासितानम तेषां धन तृष्णा युक्तानम पुनः कीदृशानम। जो इस धन लोभी तृष्णावान है वो कैसे हैं? विनय, सुनो, विनय, आप किरणलाल जी
किरण लाल जी आपके लिए बोला हूं, आप इसको टैप भी कर लो, टैप भी कर लो। और मेरा ग्रंथ है तो आप मेरा ग्रंथ खोल करके देखो 140 नंबर पेज। हाँ, नहीं तो आप वेबसाइट में देख लेना, नहीं तो संस्था से मंगा लेना डॉक्टर कच्छरा साहब से। आप तो जानते हो डॉक्टर नारायण कच्छरा जो हमारे सत्यम्बर भक्त है, हाँ, तो उनसे मंगा लेना, तो आपको आधार मिल जाएगा, श्लोक टीका मिल जाएगी। तो आप तो लिख रहे हो परंतु प्रमाण मिल जाए, आगम प्रमाण। आपको मैं आगम प्रमाण दे रहा हूं। नहीं विनय विश्वसनाय दर्शनाय, जो विश्वास दिला करके दिखावा रूप में शिष्य विश्वासाय अनेक बागांबर, जो शिष्यों को, धर्मावलंबी को, धर्म प्रेमी को जो बाग आडंबर से फंसा करके माया स्वरूपम, स्वयं आचार्य से बता रहे हैं क्या, माया स्वरूपम अज्ञान प्रवर्तकम, ये माया स्वरूप है, अज्ञान का प्रवर्तन करने वाला है। माया स्वरूप अज्ञान परिवर्तकम दर्शतया जटिलादि वचनम। देखा कैसे जटिल कुटिल वचन बोल करके धर्म के नाम पर, कल मैं कुछ श्लोक सहित बता था, वो भी श्लोक मैं आपके लिए बता देता हूं। हमारे आचार्य ने जो पद्म पुराण में कहा है, धर्म शब्द मात्रेण बहुश प्राणिन अधमः अधर्ममेव सेवन्ते विचार जड़ते सह। धर्म के नाम पर ठगना सबसे सरल है, क्योंकि धर्म को भारत में हो विदेश में विश्वसनीय सबसे आदर्श मानते हैं। इसलिए जितने भी देश विदेश में, जैन धर्म में भी है, आप लोग को पढ़े होंगे कथा कहानी में, कोई मूर्ति चोरना चाहता है, चोरी करना चाहता है, ये करना चाहता है, तो कोई क्षुल्ल का वेश या ब्रह्मचारी का वेश या ऐसे कोई ढोंग पाखंड का वेश धारण करके वो सब चोरी करते हैं। ऐसे हिंदू धर्म में भी कहा है शंकराचार्य ने, जटिल मुंडी नुंचित केश कषायंबर बहुकृत वेश पश्चिम पक्ष मूढ़ उदार निमित्त बहुकृत वेश। केवल मुंड मंडा कर लिया, कोई मुंडन कर लिया, कोई जटा रख लिया, कोई बाल बढ़ा लिया, कोई नंगा रह गया, कोई कौपनी धारण कर लिया, कोई सफेद वस्त्र धारण कर लिया, कोई विभिन्न रंग के वस्त्र धारण करके जो दूसरों को ठगते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं वो सब मूढ़ है, वो आत्मा को नहीं देखते हैं। केवल उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, उदर के कारण वो विभिन्न वेश धारण करते हैं। परोपदेश पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम धर्मे स्वयं अनुष्ठानम कश्चित महात्मनाम। दूसरों को उपदेश देने वाले ऐसे रायचंद घर घर में है। केवल हिंदू धर्म में तो जो वर्णन है मंथरा और शकुनी, यदि मानव विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, कर्म सिद्धांत के अनुसार देखेंगे, ऐसे सब वो सब मंथरा और शकुनी है, हमारे आचार्य बता रहे हैं। केवल दूसरों को उपदेश देते हैं और दूसरों को ठगते हैं। ऐसे व्यापार में, राजनीति में भी जो ठगते हैं उससे भी महापाप, ये धर्म के नाम पर जो दूसरों को ठगते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पाप पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति। जो पाप गृहस्थ अवस्था में होता है उसको दूर करने के लिए पुण्य क्षेत्र में जाते हैं, और उस पुण्य क्षेत्र में जा करके जो ऐसे कुकृत्य करते हैं वे घोर घाती कर्म, वज्र कर्म बांधते हैं। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं ये सब धूर्त है, जादूगर है, पाखंडी है, ठग है धर्म के नाम पर। इसलिए उनका विश्वास ही मत करो, ये सब माया स्वरूप है, अज्ञान प्रवर्तक है,
ये धर्म के नाम पर अज्ञान का प्रवर्तन कर रहे हैं। कल मैं बताया था, मेरी किताब में विस्तार से लिखा हूं, इसलिए कार्ल मार्क्स इसको अफीम बोलते थे, और ऐसे जो बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग भी इसको ऐसे मानते थे। अभी भी विदेश के कुछ देश, फिनलैंड आदि, ऐसे ढोंग पाखंड धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं, बहुत शांति है, समृद्धि है, समता है, पर्यावरण की सुरक्षा है, पशु पक्षी की सुरक्षा है, स्त्रियों की सुरक्षा है, समान अधिकार है। और जहां कट्टर धर्म है वहां कितना अन्याय, अत्याचार, पापाचार, स्त्रियों के साथ कैसे व्यवहार और मनुष्य के प्रति भी कैसे व्यवहार, और वहां से लेकर आतंकवाद तक चल रहा है। इसलिए ऐसे धर्म से हमारे आचार्य ने कहा कि जैसे भोग भूमि में भले वहां व्रत नहीं है, न अनुव्रत महाव्रत, तथापि स्वभाव मार्दवम च, वो स्वभाव से मार्दव होने के कारण वो भोग भूमि से स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से मनुष्य भोगते हैं। इसलिए कम से कम मार्दव स्वभाव मार्दवम च, भले तुमको आध्यात्मिक धर्म समझ नहीं आता, नहीं कर पाते हो, तथापि स्वभाव से मृदु रहो। और जो स्वभाव में मृदु रहते हैं वो यदि मिथ्या दृष्टि है केवल आह देते हैं, भोग भूमि में जाते हैं, नहीं तो देव और आगे मनुष्य भव प्राप्त करते हैं। परंतु धर्म के नाम पर जो ठगते हैं, आप लोग तो जानते होंगे, महावीर भगवान का जीव आदिनाथ भगवान से लेकर के सिंह के पर्याय तक में खरब अरब भव बेस्या चोर डाकू शिकारी अकोया पेड़ नरक निगोद में गए, क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचलन किया। इसलिए आचार्य बता रहे हैं, विश्वसनाय दर्शनतया शिष्य विश्वास आया, शिष्यों को भक्तों को विश्वास में लेकर के अनेक बाग आडंबर करके, बाग जाल में फंसा करके, जिस प्रकार मछुआरा मछलियों को जाल में पकड़ता है, और जिस प्रकार पक्षियों को जो बधी का है जाल में कुछ चावल आदि डाल करके, कुछ भोजन डाल करके, प्रलोभित करके जाल में डाल करके उसको मार करके खा डालते हैं या बेच डालते हैं, ऐसे जो करते हैं उनके लिए आचार्य श्री बता रहे हैं, माया स्वरूपम अज्ञान प्रवर्तकम दर्शय उदाहरण से सिद्ध करते हैं। जैसे यजर यष्टव्यम, ऐसे जटिलादिनम बचह लोकानुरंजन, जैसे अभी आपने लेखा भी है, आप बोले हो लोक मनोरंजन करने के लिए माई के मंत्र पंडाल कवि सम्मेलन से लेकर के जो भोजन देना, करोड़ रुपया के भोजन नाश्ता देना पड़ता है, सब अभी अभी 2014 से मुझे बोलने लगे, उदयपुर में बोले, नंदड़ में बोले, सागबाड़ा में बोले, अभी ज्यादा बोलने लगे, केवल लोगों को ठगने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए, बोली करवाने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। मुख्य पंच कल्याण में, प्रवचन में, पंच कल्याण देखने तक में 5% भी लोग नहीं रहते हैं, केवल भोजन में, आडंबर में, कभी सम्मेलन में जाते हैं, मुख्य कार्यक्रम में नहीं आते हैं। रात को भी कभी सम्मेलन में इतनी भीड़ लगते हैं जहां पर केवल माँ बहन के ऊपर केवल अश्लील भाषाओं का प्रयोग होता है। धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसे चलता है, इसलिए मैं ऐसे धार्मिक प्रोग्राम में मैं नहीं जाता हूं। मैं तो उदयपुर में सब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक सबको मैंने प्रतिज्ञा दी 2014 में, उसके पहले में 2005 में, कि तुम लोग को पंच कल्याण में भी, चातुर्मास के कार्यक्रम में भी, विधान में भी ये सब ढोंग पाखंड ये सब नहीं करोगे। तो वो बोले हैं ये जो लोकानुरंजक पाप,
लोक का अनुरंजन करके मनोरंजन नहीं करते, मनोरंजन करते हैं। जैसे नट नटी करते हैं, जोकर करते हैं, ऐसे मनोरंजन धर्म नहीं है, मनोरंजन धर्म है। आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा में धर्म है। सतृष्णात्मा, तृष्णावान। आपके दिशाबोध में ही एक पंडित है, एमपी के, क्या नाम है उनका, उनने भी ये सब बहुत लिखा मेरी किताब में, सूरज जैन शरद, जबलपुर वाले। वो लेख में आपकी पत्रिका से लेकर मेरी किताब में दे दिया हूं, आप देख लेना। उनके नाम पर ही कैसे धर्म के नाम पर ठगते हैं। धर्म में भी आप जानते हो, मेरे से भी ज्यादा जानते हो। सतृष्णात्पाद अप्रमाणमेव, ये भले आगम का, धर्म का, साधु संत का प्रमाण दे, आचार्य बता रहे ये सब अप्रमाण है, क्योंकि लोभ है, तृष्णा है, ठग है, मायाचारी है, ढोंग पाखंड है। अप्रमाणमेव विश्वास जन्य अहिंसा रूपा नहीं व्यक्ति। ये देखो आचार्य से बोलते ये प्रामाणिक भी नहीं, विश्वास जन्य भी नहीं, और अहिंसा ने ये हिंसा है, क्योंकि स्वयमेव परिग्रह हिंसा, दूसरों को ठगना हिंसा, मायाचारी करना हिंसा, प्रपंच करना हिंसा। केवल सामान्य लोग को सोचता, अभी यहाँ 15-20 दिन से हिंसा अहिंसा का वर्णन चल रहा है, तब से बोले गुरुदेव हमें अहिंसा का तो स्वरूप तो जाने ही नहीं थे। कई हजार बार बोल दिया, आज भी बोले कि हम तो ऐसे जानते नहीं, कीड़ी मर जाएगी वैसे इतना ही हम जानते थे, और तो भाव हिंसा, परिग्रह हिंसा, ये सब हम जानते ही नहीं थे। तो इसलिए आचार्य बोले हैं ये हिंसा है, स्वयमेव ऐसे करना। आचार्य से बोलते हैं हिंसा, ये अहिंसा नहीं, ये सम्यक दर्शन भी नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन जो 8 अंग है उसमें पहला अंग ही क्या है, निसंकित। फिर दूसरा अंग क्या है, निकांक्षित, कांक्षा ही नहीं करना। दर्शन पाठ में बताया गया, क्या संस्कृत दर्शन पाठ में, जिन धर्म विनिर्मुक्त मां भवम चक्रवर्ती सांचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुभाषित। मैं जिन धर्म से बाह्य, मैं चक्रवर्ती का वैभव भी नहीं चाहता हूं, परंतु जैन धर्म सहित मैं गरीब भी बनना चाहता हूं, क्योंकि जिन धर्म बाह्य चक्रवर्ती भी नरक में जाते हैं। बहुआरंभ परिग्रह पंच नरक आयुष, और जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इसलिए चक्रवर्ती का वैभव भी मैं निदान स्वरूप नहीं चाहता हूं। तो धर्म के नाम पर जो ये सब ठगते हैं, तो उनको इस आगम की दृष्टि से देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, क्योंकि आगम चक्षा तदोदित्था, आगम चक्षु साहु, साधु की चक्षु आगम है, ना चर्म चक्षु, ना चश्मा, ना मास्कोप, ना टेलीस्कोप, हमारी चक्षु आगम, हमें आगम से देखना चाहिए। और आगम चक्षा तदोदित्था, इसलिए कहा गया जो आगम दृष्टि संपन्न है, भले चारित्र से मंद भी हो या कथनचित चारित्रधारी नहीं है, जैसे सम्यक दृष्टि या पंचम गुण स्थानवर्ती, वो भी मुख्य पथ के पथिक है। परंतु घोर तप करता हुआ भी जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, वो मुख्य मार्ग से भ्रष्ट है। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं ये हिंसा है, ये आगम नहीं है, ये आगम बाह्य है, ये विश्वसनीय नहीं है, ये सब अविश्वसनीय है। और क्योंकि अभी आपको और जो बोलना है और जो जिसको बोलना है, मैं अभी थोड़ा बोलकर छोड़ लेता हूं। आप लोग को जिनको जिज्ञासा करनी है, किसको अभिप्राय बताना है, किसकी जिज्ञासा है, वो यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा बोलकर मैं समाप्त करता हूं। नैवेति भावार्थो अयम
अंजनादि सिद्ध विद्या भी मंत्रम यंत्रम यंत्र वा काय क्लेशादि भी केचन मिथ्या दृष्टयः चमत्कार दर्शयन्ति ते धूर्तः प्रचुर धनाभिलाषितम एव किंचित चमत्कार धन जनयन्ति तेषम चमत्कार दृष्टा तेषम सेवा श्रद्धानुनाकाय। मंत्र जो मन को तंत्रित करे, जो आत्मा को परमात्मा करे, यही हमारा ज्ञानानंद में अति विस्तार से लिखा हुआ है। और अभी अभी कुछ 10-15 महीना पहले मैं सब वैज्ञानिक प्रोफेसर के अनुरोध से द्रव्य संग्रह में जो पंच परमेष्टिका और ध्यान का प्रकरण में उसमें मैं विस्तार से बोला हूं, तो जिनको सुनना है वो सुन लेंगे। आत्म कल्याण के लिए, धर्म प्रभावना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिक जन की रक्षा के लिए तो ये करना चाहिए। परंतु जो आचार्य श्री बता रहे हैं ये सब अंजनादि सिद्ध विद्याधि मंत्रम यंत्रम तंत्र काय क्लेशादि, केवल उपवास करके बाह्य त्याग करके केवल शोषण के लिए नहीं। आपके जो दिशा बोध में मैं पढ़ा हूं, मेरे पास दिशा बोध है, मैं आपके दिशा बोध छोड़ता नहीं हूं, रखता हूं। कोई मुझे पूछेगा तो मैं जैसा भी बोलता हूं, आप लोग को कैसे करना है तो भगवान के ऊपर, नहीं तो गणधर के ऊपर या पूर्वाचार्य। मैं तो पोस्टमैन हूं, मैं थोड़े हूं। उनने जो संदेश दिया मैं वो संदेश दे दे रहा हूं। इसी प्रकार यदि कोई कुछ पूछेगा मैं बोलना चाहता श्रीलाल बकरा को कैसे करूं उनके ऊपर पत्रिका में मुझे क्या बोलते हो तो आपकी सब पत्रिका भी सुरक्षित है, यहाँ भी है अभी, तो उसमें भी लिखा हुआ है, आपने भी लिखा है, त्याग करते हैं धन संग्रह के लिए, क्या करते हैं परिग्रह के लिए, क्या करते हैं बाह्य तप त्याग उपवास करते हैं भीड़ जोड़ने के लिए। वही विषय यहाँ आचार्य ने संक्षेप में लिखा है। क्या करके भोग या मनोरंजन या धन जोड़ना, यह स्वयं आचार्य से लिख रहे हैं। देखो धन प्रचुर स्वयं आचार्य से लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। के का शादी करते हैं, जैसे पहले भी आप लोग को पढ़े होंगे, का क्लेश करके वो सेठ को प्रलोभित करके फिर वहां से वो छत्र लेकर के भाग जाता है। आप लोग को जानते हो सब। ऐसे जो का क्लेश करते हैं, उपवास करके हो, बाह्य कठोर साधना करते हैं, परंतु ये सब समता रहित परिग्रह सत्य पंथवाद मतवाद दुराग्रह अन्य साधु संत की निंदा अपमान ये जो करते हैं उनके लिए आचार्य श्री बता रहे हैं ये सब ठग है, धूर्त है। धना देखा का क्लेशादि केतना मिथ्या दृष्टि है। क्यों? जो अंतरंग तप है, समता शांति वितरागा निस्पृहता, इसको तो जो मोही है रागी है जो चर्म चक्षु से देखते हैं उनको देख ही नहीं देता है, क्योंकि आध्यात्मिक गुण है, अमृत गुण है। इसलिए बाह्य कुछ तप त्याग उपवास करके कैसलन चौराह करके आदि करके जो ऐसे करते हैं उनके लिए बोलते हैं कि काय क्लेशाद भी, काय क्लेश था जो कि सबको करना ही पड़ेगा। अंतरंग बाहिरंग तप वो भी सब करना पड़ेगा। और नमकार मंत्र तो स्वयं मंत्र है, आत्मा तो स्वयं मंत्र है। जो मन को मंत्रित करे वो मंत्र है। जो आत्मरक्षा के लिए धर्म के प्रभाव निकलने के लिए वो तो करना चाहिए, परंतु इन उद्देश्य जो करते हैं उन्हीं के लिए आचार्य श्री बता रहे हैं। धर्म प्रभावना के लिए तो गृहस्थों को धन देना पड़ेगा, क्योंकि सबका कर्तव्य दान पूजा मुख्यम सावय धम्मे न सावय तेन बिना। सावक को तो जो पाप करते हैं वो पाप को धोने के लिए दान पूजा धर्म के प्रभावना करना अनिवार्य है, ये सम्यक दृष्टि का अंग है। परंतु वो जो अंतिम अंग के पहले सातों अंग जरूरी है, ना केवल अंतिम बाह्य धर्म प्रभावन के नाम पर पहले के सातों अंग नहीं, निशंकित नहीं, निकांक्षित नहीं, कांक्षा भी नहीं करना चाहिए। भगवती आराधना में कहा साधु के लिए, रे साधु
तुम यदि तप के बल पर, त्याग के बल पर तुम निदान करते हो, मैं तीर्थंकर बनूं जिससे मेरी प्रसिद्धि हो, तो तुम निदान युक्त मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। यदि कोई चाहता है मुझे उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल शरीर मिले जिससे मैं मोक्ष प्राप्त करूं, वो सम्यक दर्शन है, वो शुभ निदान है। परंतु ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, भोग, उपभोग के लिए जो चाहता है वो सब अप्रशस्त भाव है, संक्लेश भाव है, निदान है। और निदान सबसे ज्यादा खतरनाक ध्यान है। जो चतुर्थ काल में भी निदान करता है, चतुर्थ काल में भी साधु कोई है, वो छठा गुणस्थान से गिर करके यदि क्षय के सम्य दृष्टि नहीं है तो मिथ्या दृष्टि में आ जाएगा। यदि क्षय की सम्य दृष्टि है तो चतुर्थ पंचम गुण स्थान में रहेगा। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, जब तुम कोई चक्रवर्ती है, राजकुमार भी है, कोई राजा महाराजा भी है, वो समस्त वैभव त्याग करके साधु बनते हैं। फिर साधु बनने के बाद जो मलबत त्याग किया गया उसको कैसे ग्रहण किया जाएगा, ये भगवती आराधना में अति विस्तार से वर्णन है और मेरे अनेक ग्रंथ में सब दिया हूं। तो धन किसके लिए? इसके लिए कहते मिथ्या दृष्टि चमत्कार दर्शयती। आचार्य से इसको मिथ्या दृष्टि तक बता दिए, क्योंकि जो निदान करते हैं वो मिथ्या दृष्टि में आ जाते हैं। सबसे खतरनाक आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में निदान सबसे खतरनाक है। इसलिए जो चमत्कार भी दिखाते हैं, कुछ ना कुछ बाह्य आडंबर मूर्ति के माध्यम, उसके माध्यम आदि माध्यम से जो चमत्कार बताते, ये चमत्कार, ये मूर्ति यहां से निकल गई, वो हाँ जमीन के अंदर निकल गई, वो यहाँ निकली वो तो आप ज्यादा जानते हैं मेरे से, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ तो वो भी अच्छा इसी बता रहे हैं, ये भी सब मिथ्यात्व है, विश्वास ही करने योग्य नहीं है। देखो और क्या बता रहे हैं, चमत्कार दर्शयंती धूर्ता। स्वयं आचार्य से बोले मैं नहीं, ये सब धूर्त है। प्रचुर धनाभिलाषी न, जो विभिन्न आपके दिशा बोध में लेख बहुत ऐसा आते, कोई भी आगम विरुद्ध भी कुछ ना कुछ बोली के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेते हैं धर्म के नाम पर। कलश की संख्या हो आदि तो जानते हो आप, हाँ तो ये भी आचार्य गलत बोल रहे हैं। धन अभिलाषी न एव किंचित चमत्कार जनेति तेषम चमत्कार दृष्टा तेषम सेवम श्रद्धा न कार्य। ना विश्वास करना चाहिए, ना सेवा करनी चाहिए, ना श्रद्धान करनी चाहिए, ना सहयोग करना चाहिए, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ना कृत से, ना कारित से। क्योंकि नवकोटि से पाप होता है, नवकोटि से हिंसा होती है, नवकोटि से परिग्रह होता है, हर पाप नवकोटि से। तो अब ये और कुछ है, मैं आपके लिए या अन्य कोई मेरे भक्त शिष्य के लिए मैं छोड़ रहा हूं, और कुछ शेष है कल बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। हाँ बोलो। टिकम पहले यदि टिकम जी है, विदेश से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर टिकम जी वो बोलेंगे। डॉक्टर बीएल से ढिकाल जोड़े थे, कुछ बता रहे थे, वो बोलेंगे। यदि वो नहीं है तो डॉक्टर चिरंजीलाल जी बगड़ा बोलेंगे। उसके बाद अन्य मेरे भक्त से जिनको बोलना है वो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी सब बोले थे गुरुदेव आप सबको अधिकार देते हो अभिव्यक्ति करने के लिए, भाषण करने के लिए, उत्तर देने के लिए, अन्य जगह में तो हमको अधिकार ही नहीं मिलता है। हाँ तो आपके लिए, क्योंकि ये भगवान के समक्षण है भगवान के समक्षण है, पशु पक्षी के लिए भी स्थान है। बोलो। चिरंजीलाल बगड़ा बोलेंगे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। अभी जैसा कि आचार्य श्री हम सबको बता रहे थे, हिंसा सिर्फ चींटी और मकोड़े और इनको बचाने का ही नाम अहिंसा नहीं है,
भावों से भी जो हिंसा होती है वो उससे भी अधिक खतरनाक है। अभी मैं गुरुदेव से 35 साल से, करीब 34-35 साल हो गए आरा से जुड़ा था, और पिछले 26 साल से दिशाबोध पत्रिका के माध्यम से गुरुदेव जिस तरह से आगम की व्याख्या करते हैं उसी अनुरूप मैं स्पष्ट रूप से बिना किसी भय के लिखता हूं। हालांकि मुझे सब तरह से उसके लिए नाराजगी, गुस्सा, प्रतिशोध, बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है, परंतु जो आगम है वो तो अकाट्य है। हमारा उसके प्रति दृढ़ श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए उसमें कॉम्प्रोमाइज करने लग जाएंगे, जैसा कि आज हर जगह, हर संघ में, जहां भी आज करीब 1700 साधु अपने दिगंबर जैन समाज के जगह जगह विहार कर रहे हैं, दिगंबर और श्वेतांबर के मिला के 17,000 के करीब साधु है वो विहार कर रहे हैं। मेरा अनेक श्वेतांबर साधुओं से भी, आचार्यों से भी बराबर संपर्क, इस अपने आगम को लेकर चर्चा वगैरह होती रहती है, उनके पास भी मैं जाता रहता हूं, क्योंकि ये संकीर्णता, जैन धर्म हमें संकीर्ण होना नहीं सिखाता। जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है, आत्मा का धर्म है, जो चींटी के ऊपर भी वही लागू होता है जो हमारे लिए भी है। एक तिर्यंच भी अपना कल्याण कर सकता है, हम तो मनुष्य योनि में है, तो हमें सबसे प्रमुखता धर्म के प्रति, आगम के प्रति, कर्म सिद्धांत के प्रति, सिद्धांतों के प्रति कट्टर होना बहुत जरूरी है। ये जो आज की परंपरा चल रही है, समझौतावादी होना, सब चलता है, ये बड़ा खतरनाक है, और धर्म के क्षेत्र में तो ये बिल्कुल स्वीकार होना ही नहीं चाहिए। आचार्य श्री एकमात्र ऐसे दिगंबर साधु है, मेरा सभी आचार्यों से संपर्क है, सबके पास मैं जाता रहता हूं। अब चतुर्मास शुरू हो गया तो मेरा सभी के पास क्रम से जाना भी होगा, परंतु आचार्य गुरुदेव कनकनंदी जी पूरे जैन समाज में दिगंबर और श्वेतांबर एकमात्र ऐसे साधु है जो पूर्णतः आगम के अक्षर से पालन करते हैं, अपने वचनों से नहीं, अपने आचरण से। इसलिए हम बहुत बहुत आचार्य श्री के ऋणी हैं, जो हमें उनका सानिध्य और सत्संग करने का अवसर मिलता है। आप सब बहुत पुण्यशाली है जो भिलुड़ा जैसे छोटे से गांव में आचार्य श्री का चतुर्मास करवाने का आप लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। हम तो थोड़ी देर के लिए जूम के माध्यम से ही जुड़ पाते हैं, मजबूरी है। जितना अधिक आचार्य श्री के सत्संग से हम अपने आचरण में शुद्धता ला सके, विचारों में शुद्धता ला सके, अपने जीवन को पवित्र बना सके, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धर्म की प्रभावना कोई आडंबर से या किसी प्रचार से नहीं होती है। ये तो दिगंबर मुद्रा अपने आप में बहुत कुछ हमें संदेश दे देती है। इस मुद्रा को देखते ही हमारा मस्तक झुक जाता है। विश्व का ये एक 8वां आश्चर्य है जो एक इस भौतिकवादी युग में भी हमें ऐसे दिगंबर संत पूर्ण तरह से निष्प्रही, पूर्ण तरह से आडंबरहीन, एक बालक की तरह निश्चल हंसी के साथ में, हम सबके साथ में हमें उनका सत्संग करने को मिल रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे गुरुदेव के समय में पैदा हुए हैं कि हमें उनका सानिध्य लाभ मिल रहा है। और मेरी आप सबसे निवेदन है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ आचार्य श्री का ले सके, हमें स्वार्थी बन जाना चाहिए। जितना उनका सत्संग का लाभ हम ले सके, हमें कोई भी उसके अंदर चूक नहीं करनी चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि एक बार फिर चातुर्मास के अंदर जरूर मैं सानिध्य लाभ लेने के लिए 2-3 दिन का प्रवास करने का प्रयास करूंगा। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमन नमन नमन।
हाँ, अभी हमारे भिलवाड़ा से श्रीपाल जी कुछ अपना मनोभाव रख रहे हैं और चिरंजी लाल जी बगड़ा को भी यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके विचारों का, उनके भावों का, और वो 2-3 दिन के प्रवास में आना चाहते हैं, लेकिन भिलवाड़ा अपने श्रीपाल जी चाह रहे हैं कि पूरे चातुर्मास में ही आ जाओ, यहाँ से सब हाँ। बगड़ा जी, जय जिनेन्द्र, आवाज पहुंच गई आप तक? आपको सादर जय जिनेन्द्र। आपने अभी गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात उसकी जो व्याख्या की और स्वार्थी बनने के लिए आपको कहा है, तो हम स्वार्थी बने, अभी 4 महीने के लिए स्वार्थी बने और आप जीवन भर के लिए स्वार्थी बन जाए, ऐसा गुरुओं का आशीर्वाद हमको मिल जाए। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी स्वार्थी बनकर यहाँ पधार जावे और 4 महीने तक यहीं रहे। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा तो इस मार्ग में आगे बढ़ने में हम और अच्छी तरह से प्रयास कर सकेंगे और श्रेष्ठता बन सकेंगे। महावीर जी को भी अभी मैंने देखा, महावीर जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि चातुर्मास में आप भी पधारें और धर्म लाभ लेकर इस आध्यात्मिक क्रांति में आप भी सहयोगी बने और हमें मार्गदर्शन दे, आशीर्वाद प्रदान करें। जितने भी गुरुदेव के भक्त, शिष्य और जितने भी वैज्ञानिक और जितने बड़े बड़े शिष्य हैं, उन सभी से जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, सभी से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ इस चातुर्मास में आप यहाँ पधारें, धर्म लाभ लें, गुरु दर्शन प्राप्त करें और हमें मार्गदर्शन प्रदान कर हमारा यह चातुर्मास सोने में सुहागा बने, 4 चांद लगाने के लिए आप जरूर पधारें, ऐसा आप सभी से मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंधन। आज जो अहिंसा का वर्णन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से जो चल रहा है और गुरुदेव सभी संघों पर इसका जो कर रहे हैं कि किस तरह से साधु आज अपने स्वार्थ आडंबर पेश करते हैं, ये हमसे छिपा हुआ नहीं है। हम देखते हैं कि प्राचीन प्रतिमाओं को अप्रतिष्ठित करके और उनको वहां से गायब करवा के और पुनः कहीं से निकालने का एक षड्यंत्र भी गुरुओं के द्वारा चल रहा है। मैं इस विषय पर, क्योंकि गुरुदेव ये निंदा का विषय रहेगा, इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं कर रहा, परंतु ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो करवाया जाता है वह व्यक्ति कितने दुखी होते हैं ये मैं साक्षात यहाँ पर देख रहा हूँ गुरुदेव। और आप जो जिनवाणी के आधार पर जो बताते हैं वह इतना निष्प्रय साधु के रूप में बताते हैं। मैं गुरुदेव धर्म सागर जी की परंपरा से आपका शिष्य हूँ और उसी अनुरूप आपको देख रहा हूँ गुरुदेव। भाव हमेशा आपकी निष्ठता पर अधिक है, आडंबर पर बिल्कुल मैं ध्यान नहीं देता, परंतु आज आडंबर का जमाना है, श्रावक भी आडंबर को पसंद कर रहा है। इतने आदमी कैसे आएंगे, यदि भोजन नहीं होगा तो हमारी यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ेगी, परंतु आप संख्या को महत्व नहीं देते हैं। आप केवल उसके भावों को महत्व देते हैं कि मेरे शिष्य ऐसा बने कि वह धर्म की राह पर चले और इन आडंबरों से दूर रहे, ताकि वह अहिंसा का उपासक बन सके। गुरुदेव, आपका ज्ञान और आपका जो उस पर चलने का साहस है और इतनी कटु बात कहने का साहस है, ये कोई संग नहीं कर पाता। आज मैं धन्य हूँ कि मैं गुरुदेव कनकनंदी जी का शिष्य हूँ। परम पूज्य कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत्सत वंदन, और आपके आशीर्वाद से मैं इसी तरह चलता रहूं, धर्म की राह पर चलता रहूं, यही आशीर्वाद गुरुदेव से चाहता हूँ। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव।
कोटा से श्री महावीर जी तथा कोलकाता से हमारे डॉक्टर साहब श्री चिरंजी लाल बगड़ा साहब ने बहुत ही सुंदर भाव अभिव्यक्ति की। साथ ही कोटा में हमारे गुरुदेव के ही प्रतिकृति या गुरुदेव के आज्ञानुवर्ती जो उनके शिष्य समान है ऐसे मुनि श्री अमित सागर जी का भी वर्षा योग कोटा में हो रहा है। तो महावीर जी भी निश्चित रूप से इसका लाभ ले रहे हैं। अब हम आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में जिनवाणी स्तुति हेतु गुरुदेव अनुरोध करते हैं। अच्छा महावीर जी, क्या अमृत सागर का छात्रावास कोटा में निश्चित है? गुरुदेव उनका हाँ, चातुर्मास वो अभी आए थे मेरे पास दर्शन के लिए आए थे। हाँ। तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, गिर गया था। वो भी क्योंकि बहुत भयावृत्ति की भावना उनकी है। पहले भी मेरे पास रहकर पढ़े हैं उधर यूपी तरफ, हरियाणा तरफ। तो अभी आए थे, अभी आर के पुरम मंदिर में विराजमान है गुरुदेव। और जब ये आए थे वो स्वर्ण में उनका फोटो बहुत किताब में छपा दिया हूँ जी गुरुदेव। और वेबसाइट में भी कई किताब आ गई है और उनके लिए भी साहित्य भेज दूंगा। और उन्हें भी मेरा प्रतिनमस्तु बोल लेना। वो भी मुझे नमस्ते हैं। आप प्रतिनमस्तु शुभकामनाएं बोल लेना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। देखा सब सम्यक दृष्टियों को, धार्मिकों को यही कामना करनी चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। दुख को गम्म को ओहिलाओ सुगमनम समाय मना तीनों संपत्ति हो। जिनेन्द्र भगवान के जो अनंत संपत्ति वो प्राप्त हो, ना राजा महाराज सेठ साहूकार चक्रवर्ती के। ओम अरहमुख कमलवासिनी पापा को खेम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र ज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन गाधा पचपदम नमोस्तु गुरुदेव। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव जयकारा गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव अरे लीव कर रहा हूँ। कटोरी कितनी हुई थी? मैं लिखी नहीं, नंबर में लिखी। नमोस्तु टोटल 25। मम्मी कढ़ाई लाओ ना, लोहे वाली भी लाओ ना। हाँ बढ़िया हो गया। अरे नहीं मम्मी, तो कम सब्जी होती है ना, ऐसे दाल के लिए दो, ऐसे 6 किलो बड़ी चाहिए। दाल ज्यादा चलती है, कढ़ी ज्यादा चलती है, सब्जी तो क्या 2-2 वैरायटी की होती है। चल गाड़ी मंगाओ और हमारा जवान टाइम देखो। ऐसे लाओ तो क्या बोलते 4 महीने के लिए तैयार करना। रूटीन ले गए पूरे पर आपके काम में तो कोई आ गया इतना लंबा टाइम तो फिर हाँ चौके आप लगाते हो तो आप चौके के बर्तन लग जाते हो। ठीक है बंद कर जिका बंद आप बंद करो नहीं आप मत फिर अभी मंगाने वाले लिख ही रहे ना। हाँ